यह कहानी भारत की दीवार यानी राहुल द्रविड़ की आक्रामक बल्लेबाजी व सचिन तेंदुलकर के निर्भीक साहस की है। सीरीज का यह दूसरा मुकाबला जहां द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे, लेकिन इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त थी। सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने ब्राड के पहले ओवर की 5वीं गेंद पर एक ज़बरदस्त बाउंड्री लगाकर अपनी व भारत की पहली बाउंड्री ढूंढ ली। जेम्स एंडरसन के दूसरे ओवर में क्रीज पर मौजूद सौरव गांगुली ने भी कट शॉट लगाकर अपना खाता खोल लिया था। दादा इस सीरीज में द्रविड़ की कप्तानी में खेल रहे थे। एक बार फिर से एंडरसन की गेंद पर सचिन ने अपनी कलाइयों से बॉल को सीधा बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और फिर इसी ओवर में तेंदुलकर ने एक और बाउंड्री लगाकर भारत का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाया। एंडरसन की एक खतरनाक यॉर्कर, जिस पर पूरी तरीके से गांगुली बीट हो चुके थे, परंतु दूसरी छोर से तेंदुलकर अपनी कलाइयों की बदौलत फिर से एंडरसन को चौके तक पहुंचा रहे थे। एक बार फिर से बॉल की कमान स्टुअर्ट ब्रॉड के हाथों में और स्ट्राइक पर सचिन तेंदुलकर ने एक सुपर शॉट लगाकर फिर से दनादन चौका जड़ दिया। लेकिन सचिन यही नहीं रुके दोस्तों। सचिन ने पैरों को चलाते हुए पुल के जरिए बॉल को फिर से चौके में तब्दील कर दिया। तेंदुलकर का आक्रामक रवैया अंग्रेजों की खटिया खड़ी कर रहा था। इस बार गांगुली ने भी जोश के साथ होश संभालते हुए बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। 15 ओवर की अंतिम गेंद पर तेंदुलकर एक और बाउंड्री लगाकर भारत को 70 रनों के पार पहुंचा देते हैं। तेंदुलकर ने इस बार इंग्लैंड के धाकड़ ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ को भी चौके तक पहुंचा दिया। लेकिन तेंदुलकर यही नहीं रुके। बैक टू बैक एक और चौका जड़ सचिन ने ताबड़तोड़ तरीके से अपना 50 भी पूरा कर लिया। सचिन के 50 का इस्तकबाल पूरा भारतीय खेमा सहित सचिन के दीवाने दर्शक पूरे उत्साह के साथ कर रहे थे। इस बार बल्लेबाजी पर दादा सौरव गांगुली ने बॉल पर प्रहार करते हुए सीधा बॉल को छक्के में तब्दील कर दिया और यह बॉल नो बॉल रही दोस्तों। दूसरी गेंद पर नो बॉल का फायदा उठाते हुए दादा ने एक बार फिर से स्ट्रेट ड्राइव पर बॉल को चौके में तब्दील कर दिया। भारतीय ओपनिंग जोड़ी अरबी घोड़े पर सवार काफ़ी तेजी से दौड़ी लगा रही थी। इस बार तेंदुलकर का यह कवर ड्राइव और सीधा बॉल बाउंड्री पर एंड्रयू फ्लिंटॉफ को आड़े हाथों लेते हुए तेंदुलकर ने एक बार फिर से मिड ऑन के ऊपर चौका जड़ाना चाहा, परंतु एक मौका सचिन को मिल गया और यह कैच अंग्रेजों को इतना भारी पड़ने वाला था। आगे देखते हैं, परंतु अगली ही बॉल को दादा ने उठाकर मारा और बॉल सीधा फील्डर के हाथों में और दादा की पारी का अंत 39 रन पर हो गया और भारत 113 रन पर 20 ओवर पर बना चुका था। क्रीज पर आए हंसते हुए युवराज सिंह, परंतु दूसरी छोर से तेंदुलकर ने कलाइयों की मदद से फिर से बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। तेंदुलकर किसी भी अंग्रेजी बॉलर के हाथों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस बार तेंदुलकर ने हल्के हाथों से स्वीप के जरिए बॉल को चौके तक पहुंचा दिया। एक बार तेंदुलकर ने फिर से दूसरा कट स्वीप लगाकर एक और बाउंड्री ढूंढ ली और यह क्या तेंदुलकर ने आगे बढ़ते हुए बॉलर के सिर के ऊपर से एक और खूबसूरत शॉट जड़ अंग्रेजी बॉलिंग अटैक को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। 90 गेंदों में 86 रन पर तेंदुलकर की दमदार बल्लेबाजी आप देख रहे हैं। इस बार फिर क्रीज पर युवराज सिंह, जिन्होंने हल्के हाथों से खेलते हुए बॉल को बाउंड्री में तब्दील कर दिया, लेकिन फिर वहीं से गेंद, परंतु इस बार ताकत के बलबूते पर युवराज सिंह ने दूसरा और चौका जड़ दिया। युवराज सिंह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और एक बार फिर से कवर ड्राइव लगाते हुए युवराज की बॉल फील्डर को चीरते हुए सीधा बाउंड्री के पार जा पहुंची। इस बार युवराज सिंह ने बॉल को लेग साइड में धकेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। दोस्तों, स्ट्राइक पर आए तेंदुलकर, जिन्होंने फुल टॉस बॉल को मिड ऑन के ऊपर उठाकर मार दिया और 2 रन चुरा लिए। बॉलिंग पर फ्लिंटॉफ, जिन्होंने एक घातक बाउंसर का प्रयोग किया और अपील की, जिसके चलते अंपायर ने आउट का इशारा कर दिया और तेंदुलकर की यह पारी 99 रनों पर समाप्त हो गई। लेकिन सचिन तेंदुलकर इस डिसीजन से खुश नज़र नहीं आ रहे थे। दोस्तों, ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह बॉल कहीं से कहीं तक सचिन के बल्ले या हाथ से टच नहीं हुई थी। अंपायर का यह गलत डिसीजन था, जिसके चलते सचिन 99 रन पर आउट हो गए, परंतु युवराज सिंह बेखौफ बॉल को सीधा बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे। क्रीज पर आए राहुल द्रविड़, जिसको टेस्ट बल्लेबाज बता रहे थे अंग्रेज, कलाइयों की मदद से द्रविड़ ने अपना पहला चौका भी ढूंढ लिया, परंतु युवराज सिंह पूरी तरीके से आक्रामक हर एक बॉल पर प्रहार करते हुए
और हर एक बॉल को सीधा बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे। युवराज सिंह के बाद द्रविड़ भी गाड़ी टॉप गियर में डाल चुके थे। इस बार द्रविड़ का यह कट शॉट और बॉल सीधा बाउंड्री के पार, लेकिन इस बार युवराज सिंह सीधा कैच पॉइंट के फील्डर को कैच पकड़ा बैठे और युवराज पारी का अंत हो गया। युवराज ने मात्र 53 गेंदों में 49 रन की दमदार पारी खेली, लेकिन क्रीज पर आए बाहुबली धोनी ने आते ही पॉइंट के ऊपर से बॉल को सीधा बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। 43 ओवर में 250 रनों को पार कर चुका था भारत। अब भारत का दारोमदार कप्तान राहुल द्रविड़ के कंधों पर, जिन्होंने बॉल पर फिर से तेजी से प्रहार किया और बॉल इस बार भी 4 रनों पर पहुंच गई। दूसरे छोर से दूध की ताकत के बलबूते लंबे बालों वाले धोनी ने इस बल्ले से एक और चौका जड़ दिया। दोस्तों, 40 रनों पर खेल रहे द्रविड़ ने इस बार यॉर्कर बॉल को खोद कर निकाला और बॉल को सीधा चौके पर पहुंचा दिया। द्रविड़ की तेज तर्रार 50 भी पूरी हो चुकी थी। इस बार द्रविड़ ने पॉइंट के फील्डर को चीरते हुए बॉल को सीधा बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। फिर से द्रविड़ ने यॉर्कर बॉल को कलाइयों के बलबूते लेग में धकेलते हुए बॉल को सीधा चौके में तब्दील कर दिया। द्रविड़ की मार से बौखलाया अंग्रेजी बॉलर का यह सीधा फुल टॉस, जिसको द्रविड़ ने तमाचा सा झेड़कर बॉल को फिर से एक बार चौके तक पहुंचा दिया। दूसरी छोर से धोनी स्लो वन को समझने की गलती कर बैठे और एक आसान सा कैच फील्डर को थमा दिया। रनों पर धोनी की पारी का अंत हो गया। 71 रन पर ताबड़तोड़ खेल रहे द्रविड़ ने फिर से जगह बनाते हुए पॉइंट के फील्डर को चीरते हुए बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। एंड्रू फ्लिंटॉफ का ये सीधा यॉर्कर और दिनेश कार्तिक भी चलते बने। अब ये क्या, इस बार फिर राहुल द्रविड़ का एक और दमदार शॉट। इतनी तेजी के साथ द्रविड़ का यह अंग्रेज के कंधे को झुकाने के लिए काफ़ी था। राहुल द्रविड़ ने एक बार फिर से जगह बनाते हुए बॉल को स्लिप की दिशा में निकाल दिया और बॉल सीधा बाउंड्री के पार जा पहुंची और रनों का स्कोर 329 रन तक पहुंच गया। द्रविड़ ने मात्र 63 गेंदों में 92 रन की दमदार पारी खेली। सचिन तेंदुलकर भी 99 रन बना नर्वस 90 का शिकार हुए। हालांकि इंग्लैंड की जुझारू बल्लेबाजी के बाद इंग्लैंड यह मैच 10 रनों से हार गया और द्रविड़ को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।